नमस्ते छात्रों। आज इस वीडियो में दूसरी इकाई पद्य विभाग बरसहि जलद गोस्वामी तुलसीदास की ये कविता हम देखेंगे। पद्य विभाग में से ये दूसरी इकाई में दी गई पहली कविता है। पद्य विभाग में से ये ध्यान में रखो, हम देखते देखते आगे जाने वाले हैं। बरसहि जलद गोस्वामी तुलसीदास। बरसहि जलद गोस्वामी तुलसीदास दूसरी इकाई में पहली कविता रामचरितमानस महाकाव्य से लिया है। भाषा इसकी अवधि है, ध्यान में रखो। भगवान श्री राम और सीता के वियोग का वर्णन इस कविता में है। पहली चौपाई में पाखंडी मनुष्य के बारे में अपने विचार यहाँ गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? चौपाई में एक बार पढ़ता हूं, ध्यान में रखो। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही है घन माही, खल कै प्रीति जथा थीर नाही। बरसहि जलद भूमि निहराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवाही माया लपटानी। समिटी समिटी जल बरीही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पाही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। देखो इसमें नए नए शब्द डाबर यानी गंदा, ये ध्यान में रखो। बरसहि जलद का मतलब ये है बारिश का जल, ये ध्यान में रखो। बरसहि जलद का मतलब है बारिश का जल। तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं? सारांश में अर्थ नीचे है, आप देख सकते हैं। किताब में भी ध्यान दो और वीडियो की तरफ भी ध्यान देना है। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण चित्रण करते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली दामिनी की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक से उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति प्रेम स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान को जाने पर नम्र होकर झुक जाता है। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है और पहाड़ बूंदों के आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भर गई हैं। उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी हो जाने पर अभिमानी हो जाते हैं। यहाँ बारिश का जल मलिन स्थल पर गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि क्षुद्र जीव माया लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक करके अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि ईश्वर को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्ति हो जाता है। ठीक उसी तरह देखो कितने सुंदर विचार यहाँ पहली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। किताब अपने सामने रखकर अर्थ जो सारांश रूप में दिया है नीचे वीडियो में, ये आप बार बार पढ़कर अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये सामने देखो, घोरा का मतलब है भयंकर, डरपत का मतलब है डरना, खल का मतलब है दुष्ट। पन्ना नंबर 52 पर अपने ही पाठ्य पुस्तक में इनका सभी शब्दों का अर्थ दे चुके हैं।
ये कविता पन्ना नंबर 51 पर है। किताब सामने रखकर एक बार चौपाई पढ़ना और सारांश के रूप में जो भी अर्थ यहाँ नीचे है आप लिख सकते हैं बही में और अच्छी तरह पढ़ भी सकते हैं, ये ध्यान में रखो। पहला जो चौपाई है इसके 2 पंक्तियों का दोहा दे चुके हैं, उसका ही हम सारांश रूप में अर्थ देखेंगे। देखो मैं दोहा पढ़ता हूँ। हरित भूमि तृण संकुल समूझी परी ही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। देखो इसमें इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। पृथ्वी घास में भर गई है अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। यानी कि पाखंडी मनुष्य के जो भी विचार होते हैं उससे क्या हो गया है, ये जो अच्छे ग्रंथ है ये गायब हो रहे हैं, यानी लुप्त हो जाते जा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं यहाँ गोस्वामी जी। यानी कि ये भी 2 पंक्तियों का दोहा बहुत ही अच्छा है, इसके विचार अच्छे हैं, ये ध्यान में रखो। पृथ्वी घास से भर गई है अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर विचार है, आप किताब में भी देख सकते हैं, बही में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला भाग हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान में रखो बच्चों, धन्यवाद।